बंगाल सरकार ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज उर्फ नागेंद्र राय को बंग विभूषण सम्मान वापस लेने का फैसला किया है। दरअसल सामने ये आया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने इसी साल फरवरी में अनंत महाराज को बंग विभूषण से सम्मानित किया था। जानकारी के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अनंत महाराज ने टिप्पणी दी थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कड़ा रुख लिया और उन्हें दिया गया बंग विभूषण सम्मान वापस लेने का फैसला किया। अनंत महाराज को नागेंद्र रॉय के नाम से भी जाना जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। उन्हें 21 फरवरी 2026 को बंग विभूषण सम्मान से नवाजा गया था और यह सम्मान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार की ओर से उन्हें दिया गया था। बंग विभूषण पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक बहुत ही प्रमुख नागरिक सम्मान होता है। अनंत महाराज को सम्मान दिए जाने के कुछ महीनों बाद ही राज्य सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। सरकार की ये कार्रवाई अनंत महाराज की नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद हुई है। राज्य सरकार ने उनकी टिप्पणी को नेताजी के प्रति अपमानजनक माना और इसके बाद बंग विभूषण वापस लेने को ये संदेश दिया गया है और ये कोशिश की गई है मैसेज देने की कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की टिप्पणी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि अनंत महाराज ने नेताजी को लेकर वास्तव में क्या कहा था, उसकी टिप्पणी किस संदर्भ में की गई थी, इसकी डिटेल जानकारी फिलहाल अभी सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक और कड़े शब्दों में अपनी बात रखी। अपनी ही पार्टी के सांसद के विवादित टिप्पणी पर सीएम ने साफ तौर पर कहा कि कानून व्यवस्था देश और राज्य के हर नागरिक के लिए बिल्कुल बराबर है, चाहे कोई भी हो। अगर किसी ने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करने की हिम्मत दिखाई है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अनंत महाराज ने गांधी नेहरू के आंदोलन और आज़ादी के इतिहास पर सवाल उठाए। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठा दिया, उसको खारिज कर दिया था और कहा कि क्या नेताजी के पिता के पास कोई सत्ता थी या खुद वो आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे। वो सभी असल में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक थे। जर्मन में उन्हें ब्रिटिश सैनिकों को बंदी बनाया और बाद में नेताजी को सौंप दिया। नेताजी ने उसी मौके का सरासर गलत इस्तेमाल किया। इसी टिप्पणी पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल में कानूनों की तारीफ की और कहा कि हमारे पूर्वजों ने आज़ाद हिंद फौज के किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दी। अगर आज कोई सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है तो उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। ब्रिटिश शासन में कड़े नियम कानून थे, तो फिर आज़ाद हिंद फौज के ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार क्यों उठाए और उस समय उन्हें मृत्युदंड क्यों नहीं दिया क्या? ये टिप्पणी थी। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल की धरती पर देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी या बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार इस तरह की सोच का बिल्कुल समर्थन नहीं करती और राज्य में ऐसा करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। सीएम ने साफ कहा कि मामले की गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने अपनी साइबर सेल को बहुत ही स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किया। सोशल मीडिया पर जो लोग झूठ फैला रहे हैं, नेताजी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की हिमाकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।